बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट पार्ट है x लेस देन ज़ीरो। हमने ज़ीरो से छोटे जब वो नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है, यानी x लेस देन ज़ीरो। देखिए बेटा, ये ज़ीरो है और ये ज़ीरो से छोटे हैं, तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो से इस तरफ हम एरो लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे x लेस देन ज़ीरो। ये नंबर लाइन पे हम आप इसे -2 तक कर दें, -3 तक कर दें, हम एक लाइन लगा देंगे। कोई वैल्यू नहीं है कि आप -4 -3 कहीं पर भी, ज़ीरो से इस तरफ आपकी मर्ज़ी है 2-4 पॉइंट तक, जहाँ तक मर्ज़ी है लाइन लगा दें, यानी x लेस देन ज़ीरो, यानी ज़ीरो से छोटे ये वाले नंबर्स हैं। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है कि -3 लेस देन x लेस देन +3। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा कि ये हमारे पास -3 है, -3 लेस देन x है, यानी -3 से हमने +3 तक ये वाली वैल्यू लिख देंगे ऊपर कि -3 लेस देन x लेस देन 3। अच्छा, इसी तरह हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8, -8 से बड़े किस तरफ हैं, यानी -8 से ये इस तरफ वैल्यूज़ जो हैं वो ग्रेटर हैं, तो ये आ जाएगा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8। ये हमारे पास जो है, इसके बाद हमारे पास है x ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी ज़ीरो से बड़े, तो हम यहाँ से जो है वो इस तरफ ये आ जाएगा हमारे पास x ग्रेटर देन ज़ीरो। इसमें कोई वैल्यू नहीं है कि 1 तक, 2 तक, 3 तक, यानी ज़ीरो से बड़े राइट साइड पर होते हैं, लेस देन ज़ीरो से छोटे लेफ़्ट साइड पे होते हैं। इसके बाद इसका जो है वो फिफ्थ पार्ट है कि x लेस देन -3। तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी -3 से छोटे, -3 से छोटे इस तरफ आएंगे, x लेस देन -3, यानी -3 से ये राइट साइड पे जो है वो बड़े हैं, लेफ़्ट साइड पे छोटे हैं, तो -3 से छोटे इस तरह हम इस तरफ निशान लगा देंगे। ये इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कि -4 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 4, यानी -4 यहाँ से -4 से जो है वो लेकर -4 से लेकर +4 तक, ये इस तरह हम इसको लगा देंगे। ये आ जाएगा -4 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू +4, -4 से +4 तक, इसको हमने नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर दिया। इसमें बेटा एक चीज़ का बहुत आसान है, इसमें मुश्किल नहीं है। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने अपनी मर्ज़ी से एक लाइन लगानी है, और आपके पास फ़र्ज़ करें x -8 है, तो आपके पास लेफ़्ट साइड पर -8 या उससे ज़्यादा नंबर्स मौजूद हों। आप राइट साइड पर चाहे 1-2 पॉइंट बना दें या 8 बना दें, उसमें कोई अर्ज नहीं है। और दूसरी बात यह है कि लेफ़्ट साइड पर -1 -2 -3 और राइट साइड पर +1 +2 +3 है। तो इस तरीके से आपने जहाँ पर जो पॉइंट वो कहता है उसे नंबर लाइन पर ज़ाहिर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है कि 9x इज इक्वल टू 9x। कहीं पर भी सेम वैल्यू हो, यानी a इज इक्वल टू a हो, x इज इक्वल टू x हो, 9x इज इक्वल टू 9x हो, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। इसका सेकंड पार्ट है कि हमारे पास इफ़ x + 2 इज इक्वल टू y and y is equal to 2x minus 3. If x plus 2 is equal to y and y is equal to 2x minus 3, then x plus 2 is equal to 2x minus 3. ये बेटा क्या है, इसमें देखें
ये वैल्यू भी y के इक्वल है, ये वैल्यू भी y के इक्वल है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। जिस तरह हम ये कह दें, फ़र्ज़ करें कि x इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू z, x y के इक्वल है और y z के इक्वल है, तो हम इसको कह सकते हैं कि x z के इक्वल है। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम जो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थर्ड पार्ट है हमारे पास कि इफेक्ट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू y, देन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यानी इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर इसमें 3 है कि हम ये कहें कि x इफ़ 2x प्लस 3 इज इक्वल वाई, देन y इज इक्वल टू x प्लस 3। यानी हम कहें कि x इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू x y के इक्वल है और y x के इक्वल है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इस तरह की प्रॉपर्टी जो है वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इसके बाद हमारे पास फोर्थ पार्ट है कि इफ़ 3 लेस देन 4 है, देन -3 ग्रेटर देन -4 है। इफ़ 3 लेस देन 4 है, देन -3 ग्रेटर देन। अच्छा बेटा, हमारे पास इक्वल में हमारे पास एक वैल्यू है, हम कहते हैं कि -3 या -x इज इक्वल टू -3। तो इसको हम, ये इक्वल है, हम ये इस तरह काट देते हैं कि माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू +3 कर देते हैं। लेकिन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल या ग्रेटर देन और इक्वल में ऐसा नहीं होता। हम इसको अगर वैल्यू इस तरह हो भी तो हम उसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें क्या किया है कि हमने 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा हम, और ये इसको दोनों तरफ यानी -1 से मल्टीप्लाई करने से लेस ग्रेटर हो जाएगा, ग्रेटर होगा तो लेस हो जाएगा, लेस देन और इक्वल होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल होगा तो वो लेस देन और इक्वल हो जाएगा। यानी इसमें ये देखें, ये इस वजह से हमारे पास -3 ग्रेटर देन -4 आ जाएगा। कहीं पर भी अगर लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल को हम माइनस उसकी दोनों साइडों पे मौजूद है, लेकिन हम उसे सिंप्लीफाई काट नहीं सकते। हम क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो उसमें कुछ तब्दीलियाँ होंगी। तो ये मैं आगे लिख देता हूँ, इनको अच्छी तरह आपने तैयार कर लेना है। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है कि इफ़ 3 लेस देन 4 देन -3, हमने उसे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये ग्रेटर देन -4 आ गया। ये बेटा अगर हमारे पास ये मैंने पीछे अभी सवाल सॉल्व किए। फ़र्ज़ करें अगर 3 हमारे पास लेस देन और इक्वल 4 होगा, हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन और इक्वल -4 हो जाएगा। अगर हमारे पास 3 ग्रेटर देन और इक्वल 4 होगा, हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन और इक्वल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास 3 लेस देन 4 होगा, हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्रेटर देन -4 हो जाएगा। अगर 3 ग्रेटर देन 4 होगा, हम इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन -4 हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें थी, इसमें कोई भी इस तरह का सवाल आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही आए जो दिया हुआ है। इस तरह लेस देन, ग्रेटर देन कुछ भी आ जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल में चेंज होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर में और ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाता है जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इस फोर्थ पार्ट में
जिसमें तब्दीली होती है लेस देन या ग्रेटर देन की, इसमें किया क्या है, हमने मल्टीप्लाई किया है, तो इसकी प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास 2y प्लस 2 ओमेगा इज इक्वल टू पी एंड पी इज इक्वल टू 50, यानी दोनों वैल्यू p के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि 2y प्लस 2 ओमेगा इज इक्वल टू 50 वो आपस में इक्वल हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ये हमारे पास इसका 6 पार्ट है। इसमें हमारे पास इफ़ x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x ग्रेटर देन y। इसमें इसमें बेटा देखें x प्लस 4 था और इधर y प्लस 4 था, और x प्लस 4 की बजाय x हो गया, y प्लस 4 की बजाय y हो गया, तो क्या हुआ है, यानी कोई चीज़ कम हो गई है। इन दोनों वैल्यूज़ में इधर इसमें भी और इसमें कोई चीज़ कम हो गई है। कम होने को क्या कहते हैं, कैंसिल कर दी है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कैंसलेशन प्रॉपर्टी कहेंगे, यानी जिसमें अगर हम कोई वैल्यू कम कर देते हैं, वैल्यू कम हो जाती है, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो कैंसलेशन प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसके बाद हमारे पास इसका 7th पार्ट है कि इफ़ x2 जो है वो लेस देन 5 है एंड 5 लेस देन 9 है, देन 2 लेस देन 9 है। इसका क्या मतलब है कि 2 लेस देन 5 है, 2 5 से छोटा है, 5 9 से छोटा है, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि 2 9 से भी छोटा है, यानी 2 लेस देन 9। इस तरह की प्रॉपर्टी को जो है हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। और ये इसका लास्ट पार्ट है कि इफ़ -18 लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर देन 8। इस सवाल में हमने क्या किया है कि -18 लेस देन -16, इसमें बेटा हमने जो है -2 पर डिवाइड करना है, इसको -2 पर डिवाइड करना है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, जो लेस देन है वो ग्रेटर में चेंज हो जाएगा, और यहाँ +9 आ जाएगा और यहाँ पर +8 आ जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया है, कुछ कैंसिल किया है। इसमें हमने 19 की बजाय 9 कर दिया है और 16 की बजाय हमने 8 कर दिया है। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम जो है वो कैंसलेशन प्रॉपर्टी कहेंगे। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कैंसलेशन प्रॉपर्टी।